लाइफ में सक्सेस पाने के लिए या लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दो क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश। आज बात करेंगे इन्हीं दो क्वालिटी के बारे में। इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक स्टोरी। एक राज्य में एक बहुत साहसी लड़का रहा करता था। उस राज्य के राजा के पास ना तो कोई संतान थी और अचानक किसी कारणवश उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है और राज सिंहासन खाली हो जाता है। राज सिंहासन को भरने के लिए वहां के मंत्री विचार करते हैं और राज्य में घोषणा कराते हैं कि जो भी युवक अपने को राजा बनने की योग्य समझता है वो अपना नाम लिखवा सकता है। ये बात पता चलती है उस लड़के को और वो भी अपना नाम लिखवाने के लिए महल में चला जाता है। राज्य के मंत्रियों को जब वो बताता है कि मैं भी राजा बनने चाहता हूँ, आप मेरा भी नाम लिख लीजिए, तो वहाँ के एक राजा के मंत्री उसको सलाह देते हैं कि आप मंत्री राजा तो बनना चाहते हो, बट यहाँ के राज्य को एक अभिशाप है कि आपसे पहले भी कई सारे राजा बने हैं, बट वो उसी दिन रात को मर जाते हैं जिस दिन उनका राज्याभिषेक होता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे चैलेंज स्वीकार है, क्योंकि राज्य का मंत्री सलाह देता है कि तुम अभी बहुत कम उम्र के हो और तुम्हारे से पहले भी कई सारी कम उम्र के लड़के आ चुके हैं, उनका राज्याभिषेक भी हो चुका है, बट वो उसी रात को मर जाते हैं। बट क्योंकि लड़का साहसी था, निडर था, वो कहता है कि नहीं, मुझे ये चैलेंज स्वीकार है, आप इसको प्रोसेस में डाल दीजिए, मेरा नाम लिख लीजिए। ठीक है, उसका नाम लिख लिया जाता है और उसको अब परीक्षा के लिए तैयार किया जाता है। उसकी परीक्षा ली जाती है कि क्या उसके अंदर राजा बनने की क्वालिटी है भी। सारी परीक्षाओं में वो लड़का पास हो जाता है और उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। राजा को विचार आता है, हो ना हो कुछ ना कुछ ऐसा अभिशाप है, कुछ भूत प्रेत या पिशाच का ऐसा अभिशाप है कि जो उसी दिन उस राजा की मृत्यु हो जाती है जिस दिन उसका राज्याभिषेक होता है। इसके लिए वो एक नई युक्ति अपनाता है। वो अपने कमरे में, अपने राजमहल में, अपने कमरे में बहुत सारे मिष्ठान, बहुत अलग अलग तरह के व्यंजन रखवा देता है और खुद छिप जाता है कोने में तलवार लेकर कि मैं देखना चाहता हूँ ऐसा क्या है, क्या कारण की वजह से राजा की मृत्यु हो जाती है उसी दिन जिस दिन अभिषेक होता है या अभिषेक वाली रात को। तो देखता है आधी रात्रि को एक पिशाचर आता है और पिशाचर आता है और पिशाचर व्यंजन देखकर बहुत खुश हो जाता है। तभी राजा निकलकर सामने आता है और पिशाचर बताता है कि मैं आपके भोजन को जो आपने रखा है, व्यंजन को देख के बहुत खुश हुआ हूँ और इसलिए मैं आपको आज अभयदान देता हूँ, मैं आज आपको नहीं मारूंगा। इस पर राजा खुश हो जाता है। बट इसके बाद पिशाचर कहता है कि हाँ, अगर आप मुझे रोज ऐसा ही इससे स्वादिष्ट व्यंजन दो तो मैं आपको तब तक नहीं मारूंगा जब तक आप मुझे रोज खाना देते रहेंगे। पिशाचर की बात राजा सुनता है और मान लेता है और उसको उससे छुटकारा मिलता है। बट राजा के मन में विचार आता है कि हो ना हो इस समस्या से छुटकारा मिलना चाहिए। वो किसी साधु के पास जाता है और वो साधु संत बहुत बड़े महात्मा होते हैं और उनसे पूछता है कि राजा पूछता है कि प्रभु, हे साधु महाराज, मेरी उम्र कितनी है, क्या आप मुझे कुछ सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं। साधु महाराज कहते हैं कि आपकी उम्र 100 वर्ष से भी ज्यादा है, आप 100 साल से भी ज्यादा जिएंगे। ये सुनकर राजा को थोड़ी शांति मिलती है। अगले दिन रात को वो सेम ऐसे ही रोज की तरह व्यंजन रख देता है और छिपकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही पिशाचर आता है और खाना खाने लगता है, राजा आकर तलवार उसकी गर्दन पे रख देता है और कहता है, मुझे तुम मार नहीं सकते क्योंकि मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा है। इस पर पिशाचर झुक जाता है और उसे राजा को नमन करता है और कहता है कि आपकी बुद्धिमत्ता से मैं बड़ा प्रभावित हुआ हूँ कि आपने ये जानने की कोशिश भी की कि आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि इससे पहले किसी भी राजा ने ये कोशिश नहीं की थी और वो मेरे भय से ही मर जाते थे। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से हमें दो सीख मिलती है। अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है या हम बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं
तो हमें साहसी बनना होगा, हमें डिसीजन से डरना नहीं होगा। बहुत बार लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं बट डर की वजह से वो एक्शन ही नहीं लेते। जब वो बड़ा सा देखते हैं कि इस काम को करने में तो इतनी मेहनत लगेगी, इतना प्रोसेस लगेगा, और वो उस हिम्मत को ही नहीं जुटा पाते जो उस लड़के की हिम्मत थी। क्योंकि इस लड़के ने क्या किया था, वो साधारण लड़का था बट उसे वो डरा नहीं। हम में से सबको, ज्यादातर लोगों को डर होता ही है, बट डर का एक आपको ये देखना होगा कि डर एक लिमिट तक तो सही है, बट डर अगर आपको कोई काम करने से रोकता है तो वो डर हमेशा आपको नॉर्मल लाइफ जीने पे ही रोक के रखेगा। आप कभी भी लाइफ में बहुत कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, उस राजा में क्या क्वालिटी थी, उसने दिमाग लगाया। बहुत बार मैं देखता हूँ अपने सराउंडिंग के लोग बहुत कुछ उनकी बहुत कुछ चाहना होती है कि हम ये भी पाले, ये भी पाले, बट वो दिमाग नहीं लगाते, वो कॉमन सेंस ही नहीं लगाते हैं और बहुत बड़े बेवकूफ़ी वाले काम करते हैं। राजा ने क्या किया, उसको तो पिशाचर को खाना देता रहा बट उसने ये भी सोचा कि इस समस्या से छुटकारा कैसे मिले। उसको सबसे पहले अपने दिमाग से डर निकालना था कि ये पिशाचर मुझे मार सकता है। अब जब उसको ये पता चलता है कि पिशाचर तो मुझे मार ही नहीं सकता, मेरी उम्र 100 साल से ज्यादा है, साधु महाराज ने बता दी है, तो उसके मन से डर निकल गया और डर की वजह से उसने एक्शन लिया और उस समस्या से, जो उस राज्य पे कलंक था, उससे हमेशा के लिए छुटकारा इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।